नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं सुनहरा सोमवार। और इस सोमवार की शुरुआत करते हैं एक कविता से जो मैंने कल ही लिखी है और आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। तस्वीरें इस कविता का नाम है। तो चलिए सुनते हैं पहले यह कविता और फिर मैं बताऊंगी कि मैंने यह कविता क्यों सुनाई। तस्वीरें बोलती हैं, तस्वीरें बोलती हैं खामोशी से, सुनाती हैं एक दास्तान सरगोशी से। दीवारों पर टंगी गुजरे पलों को जाने नहीं देती, दीवारों पर टंगी गुजरे पलों को जाने नहीं देती। वे मेरी यादों को कभी मुझे भूल जाने नहीं देती। कुछ सुनहरी सुबह, कुछ चमकती दोपहरी की यादें, कुछ रुपहली शाम, कुछ सुरमई रातों की यादें कैद कर ली मैंने इन तस्वीरों में, कैद कर ली मैंने इन तस्वीरों में। इंद्रधनुष के रंगों से रंगी यादें, इंद्रधनुष के रंगों में रंगी यादें। हर तस्वीर में कैद हो गए हैं लम्हे, हर तस्वीर में कैद हो गए हैं लम्हे। लम्हों में कैद तस्वीरें बन गई मेरी यादें, लम्हों में कैद तस्वीरें बन गई मेरी यादें। कितनी तस्वीरों को दीवारों पर सजा रखा है, कितनी तस्वीरों को दीवारों पर सजा रखा है, कितनी तस्वीरों को एल्बम में लगा रखा है। फोटो फ्रेम से अक्सर मुस्कुराती हैं मेरी यादें, फोटो फ्रेम से अक्सर मुस्कुराती हैं मेरी यादें। कभी हंसा कभी रुला जाती हैं मेरी यादें, कभी हंसा कभी रुला जाती हैं मेरी यादें। इन्हीं तस्वीरों में समा जाती हैं, इन्हीं तस्वीरों में समा जाती हैं हजारों यादें। घड़ी घड़ी मेरे एहसास को सहलाती हैं मेरी यादें। क्योंकि अब कारण भी है, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं खामोशी से, तस्वीरें बोलती हैं खामोशी से, सुनाती हैं एक दास्तान सरगोशी से, सुनाती हैं एक दास्तान सरगोशी से। तो तस्वीरें बोलती हैं, बिल्कुल बोलती हैं। और वे उस समय की जब भी वो क्लिक की गई थी वो फोटोज, वो हर एक बात, हर एक लम्हा फिर से वो जीवित कर देती हैं उस लम्हे को जो बीत चुका है। तो मैंने इसीलिए इस तस्वीर की एक कविता सुनाई, क्योंकि पिछले दिनों मैं हम्पी गई थी घूमने, बहुत सारी सुंदर सुंदर फोटोज हमने क्लिक की। उनको घर आकर देखा तो पहले से भी ज़्यादा, यानी उस दिन से भी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि हमने उस बारे में डिस्कस किया, उस जगह के बारे में हमने बात की। उस समय जो हम हरकतें कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, उनके बारे में बात की। एक दूसरे की हंसी भी उड़ाई हमने कि कोई कैसा लग रहा है, कौन कैसा लग रहा है। लेकिन मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ कि हम्पी जो है कर्नाटक में है और इतनी सुंदर जगह है कि कभी अगर आपको मौका मिले तो आप हम्पी ज़रूर देखिएगा। ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसकी इम्पोर्टेंस दो कारणों से है। पहली माइथोलॉजिकल, यानी कि वहाँ भगवान राम के पद चिन्ह हैं, वहाँ हनुमान जी पैदा हुए हैं, वहाँ सुग्रीव के बारे में आपको सुनने को मिलेगा कहानी की। वहाँ की जो गुफाएं हैं वहाँ पर सुग्रीव जी रामचंद्र जी से मिले थे। तो कितनी बातें हैं वहाँ पर ऐसी जानने के लिए, और हमें पता ही नहीं होता। तो कभी भी अगर आप कोई घूमने का प्रोग्राम बनाए तो कर्नाटक की तरफ हम्पी ज़रूर आइएगा। और वहाँ, और जिनको फोटोज का शौक है, फोटोग्राफी का शौक है, उनको तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और ये हिस्टोरिकल भी है, इम्पोर्टेंस है इसकी, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। राजा कृष्णदेव राय का ये विजयनगर जो एम्पायर था वह है, उन्होंने इसको बसाया था फिर से। और इतना सुंदर है, जो भी कुछ वहाँ पर उनके अंश हैं वे इतने भव्य हैं कि हमें बहुत ही गर्व हुआ ये देखकर कि ये विजयनगर है, कभी रहा था तो कैसा रहा होगा
उसको इमेजिन करना, उसकी कल्पना करना ही अपने आप में बहुत गौरवशाली था। तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। एक-एक जो चट्टान है वहाँ की, वो फोटोजेनिक है। आप वहाँ पर कहीं भी खड़े हो जाइए, क्लिक कीजिए, आपको इतने सुंदर फ़ोटोज़ मिलेंगे। सारे फ़ोटो लिए हमने। फिर मैंने सोचा कि हम हर बार हर जगह विज़िट करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं। फिर पहले तो हम एल्बम में लगाते थे फ़ोटोज़ को, मोबाइल में या लैपटॉप में या पेन ड्राइव में रखते हैं। लेकिन क्या हम दोबारा उन्हें देखते हैं? एक बार बंद तो बंद। तो मुझे एक तरीका याद आया कि क्यों ना हम इन तस्वीरों को फिर से जीवित कर दें, फिर से उन मोमेंट्स को वर्तमान में ले आएँ। और तो उसका एक तरीका है जो मैंने सोचा है, और इस बार मैं सोच रही हूँ कि वीकेंड पे जो आ रहा है शनिवार, इतवार, कुछ अपने दोस्तों को बुलाते हैं, बैठते हैं, गैदरिंग करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, चाहे वो दोस्तों के साथ, चाहे रिश्तेदारों के साथ, जो भी आप ठीक समझे, उन्हें बुलाइए और उनके साथ अपनी फ़ोटोज़ को, चाहे वो बचपन की फ़ोटो एल्बम्स हैं जो पुरानी हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, मम्मी-पापा की हैं, बच्चों की हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, सब उनके लिए एक गेट टुगेदर रखिए कि भाई फ़ोटो मीट होगा, एल्बम मीट आज इसमें आप चाहें तो आप भी अपनी एल्बम्स ले आएँ, सब लोग एक-दूसरे की एल्बम को देखें, उन फ़ोटोज़ की बात करें, उन मोमेंट्स को याद करें, और थोड़ी-सी खिंचाई भी करें उनके पुराने फ़ोटोज़ को देख-देख कर, तो बहुत मज़ा आता है। तो आई थिंक ये एक तरीका अच्छा है कि अपनी यादों को फिर से ताज़ा करने का, उन मोमेंट्स को फिर से जी लेने का। तो आज का जो सुनहरा सोमवार है, बस इसी को समर्पित है कि आप भी अपनी पुरानी एल्बम्स निकालिए, अपने बच्चों की, अपने माता-पिता की, भाई-बहनों की, दोस्तों की, फिर से उनको पलटिए, उनके बारे में बात करिए अपने लोगों से, अपने बच्चों से, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं। और नहीं तो जिस दिन भी छुट्टी है, एक छोटी-सी मीट रखिए, चाय पानी के लिए, चाय के साथ, समोसे के साथ, या और जो भी आपको पसंद है खाने के साथ। और साथ में पूरे ड्राइंग रूम में अपनी पुरानी तस्वीरें, पुरानी एल्बम्स निकाल के रखिए, ताकि जब दोस्त या रिश्तेदार आएँ तो वो उनको देखें, और फिर किस्से कहानियाँ जो शुरू होंगे, तो आप देखिए बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तो करने वाली हूँ इस सैटरडे संडे, आप भी ज़रूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को कहिए कि वो भी अगर ला सकें तो अपनी एल्बम्स या फ़ोटोज़ लेकर आएँ, और फिर आप लोग जो है उनको देखें। तो हम्पी के बारे में तो बहुत कुछ है बताने के लिए जो मैं अभी नहीं बताऊँगी, लेकिन वहाँ मैं 2 लोगों से मिली, और उन दोनों ही लोगों ने मुझे बहुत ही इंस्पायर किया, और जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने उनकी छाप लेकर आई हूँ मैं तस्वीरों के माध्यम से, और शायद उन्हें भुलाना मुश्किल होगा। और दोनों ही मैं कहूँगी तो दोनों ही कलाकार हैं अपने-अपने क्षेत्र में। एक है हसन जी, जो वहाँ बाँसुरी वादक हैं, जो बाँसुरी बजाते भी हैं और बनाते भी हैं, और अपनी बाँसुरी सेल भी करते हैं, वहाँ पर बेचते हैं, और बहुत प्यारी-प्यारी धुनें निकालते हैं। तो जब हम वहाँ विरूपाक्ष टेम्पल गए, मंदिर गए, तो वहीं बाहर एकदम से सुरीली बाँसुरी की आवाज़ मेरे कानों में आई, और वो धुन भी हीरो पिक्चर की, जो जैकी श्रॉफ जी की थी, पहली फ़िल्म थी, उसकी उसका जो बाँसुरी की धुन थी वही बजा रहे थे, जो वहाँ के मौसम में, और उस समय जो शाम हो रही थी, दूर से गूंजती हुई आई। और फिर मैंने बाद में उनको मैंने सोचा था कि दर्शन करने के बाद मैं उन्हें ढूँढूँगी, देखूँगी कौन बजा रहा था। और इत्तेफ़ाक से देखिए, जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकली और वो सामने मिल गए, और बस फिर मैंने भी उनका हाल-चाल पूछ लिया। तो इसके बाद आप जो वीडियो देखेंगे उन्हीं की है। और तो हमें ऐसे कलाकारों की हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए, उनके लिए थोड़ी-सी क्लैपिंग करनी चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए। तो मैं वहाँ रुकी और मैंने उनसे धुन सुनी। और दूसरा जो कलाकार मुझे वहाँ मिला वो था हमारा नन्हा-मुन्ना गाइड। पहले हमने सोचा ये छोटा बच्चा है, इसको तो हमें गाइड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों से तो काम नहीं कराना चाहिए। लेकिन फिर हमने जब उससे मेरी सहेली जो मेरे साथ गई थी, उन्होंने पूछा उससे कि क्यों भई, पढ़ते नहीं हो, ये काम क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा नहीं, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ और शाम को सिर्फ़ 2 लोगों को मैं इस मंदिर में गाइड करता हूँ। तो फिर हमें लगा कि नहीं, ये तो ठीक है कि वो बच्चा सुबह पढ़ रहा है और शाम को अपना पॉकेट मनी का या कहीं पढ़ाई का खर्चा भी निकाल रहा है। तो हमने उसे गाइड के लिए उसको आमंत्रित किया। और मैं सच में बताऊँगी, उस बच्चे ने इतना प्रभावित किया मुझे कि पहले मुझे लग रहा था कि बच्चा क्या हमें
मंदिर दिखाएगा या बताएगा, ऐसे ही टाइम पास होगा कि चलो कोई नहीं, बच्चा है तो ये सोचकर। लेकिन उसने पूरी ईमानदारी के साथ एक एक जगह हमें ले जाकर उसके बारे में विस्तार से बताया, और बहुत ही प्यारा बच्चा था वो। और मैं चाहूंगी अगली बार मैं गई तो मैं इन दोनों को फिर से ढूंढूंगी, शायद मिल जाए। तो इस तरह की यादें भी हमें इन तस्वीरों से मिलती हैं। तो शायद जब मैं जाऊं तो मिल भी जाए और नहीं भी, लेकिन मैं ज़रूर वहाँ जाकर पूछूंगी ज़रूर कि कहाँ हैं ये दोनों। तो चलिए आपकी मुलाकात कराती हूँ इन दोनों कलाकारों से, जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में माहिर हैं और सचमुच बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो बस अपनी यादें ताज़ा करिए अपनी तस्वीरों के साथ, और मैं दिखा रही हूँ आपको इन दो कलाकारों की कुछ तस्वीर। हमारा नाम हसैन बोल के मैडम, मैं फ्रॉम आल्सो मैसूर मैडम। मैसूर से इधर आके बहुत साल हो गया, इधर ही हम ऐसे बिजनेस करते हैं। फिर से नाम बताइए अपना जोर से। हमारा नाम हसैन बोल के मैडम। हसन हसन हसन, वेलकम हसन। हाँ, हमारा मैसूर है मैडम। मैसूर घर में रहते हैं। ओके, मैसूर से आके इधर बहुत साल हो गया, हम इधर ही ऐसे बिजनेस इधर ही रहते हैं। ओके, इसे हम छोटा मोटा गाना भी बजाते हैं मैडम। ठीक है। आप अपनी ये बांसुरी दिखाइए कि अलग है ना, ये कुछ आपने। ये कृष्णा फ्लूट है मैडम, ये। हाँ हाँ, ये कृष्णा फ्लूट बोल के। हाँ, इसमें क्या है, ये अलग से लगाया हुआ है। अलग से है मैडम, आप जो निकाल के भी इसको बजा सकते हैं मैडम। ओके डबल साउंड, ये तो बच्चे लोग आते हैं ना, हाँ। बच्चे लोग के लिए ऐसे इजी बोल के मैडम। ओके, हो गया तो जो इजी बजा लेंगे ऐसे। ओके ओके ओके, ऐसे इजी बोल के बजा लेंगे बोल के। ये दूसरा बांसुरी भी है मैडम हमारे पास। ये संगीत फ्लूट बोलता है मैडम इसको। दिखाएं। ये संगीत फ्लूट बोल के मैडम हम बजा के बताएंगे। तो बहुत बेस्ट क्वालिटी का, बहुत अच्छा रहता है। ओके, जो इधर कितने का है, कितने का है? हाँ, ये कृष्णा है देखो मैडम, उसके हाथ में यही सेम कृष्णा फ्लूट है मैडम। ओके, तो ये कृष्णा फ्लूट है। कृष्णा फ्लूट है मैडम। ओके, तो हाँ, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत अलग अलग रहता है मैडम, आपके अच्छा भी खुशी से देंगे। ओके, ये कृष्णा, ये कृष्णा मैडम। हाँ, ये कृष्णा फ्लूट है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। यही बनते ब्यूटीफुल। आप बच्चों को भी सिखाते हैं या आप टीचर बन सकते हैं? अच्छा बजाते हैं तो आप सिखाते हैं क्या? नहीं सिखाते, ऐसे बिजनेस करते हैं। बहुत खूब, बहुत सुंदर। थैंक यू हसन जी, थैंक यू सो मच। हाँ, ऐसा दोनों हाथ सीधे तो आपका मन का विश पूरा होता है। अंदर एक चक्र होता है, वो घूमता है। ओके, वही वो तो आपका शेक ओके, दोनों हाथ से होता है। ऐसे तो फिर बोलो कि ये होता ही नहीं है। देखो ये भी हो गया, बहुत अच्छा हो गया। थोड़ा जोड़े तो टच होए तो हाँ, अभी ओके। कॉइन दो, कॉइन का है आपका कंप्लीट कर तो साइड आदि तो कॉइन है समित है, कॉइन यही रख लो। है। नमस्कार,